महंगाई तो ये है कि अब जो हाथ देने वाले थे अब वो हाथ लेने वाले हो चुके हैं। तो पिछले 2 साल से बढ़ती हुई महंगाई आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? पीडीएम है या फिर पीटीआई? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम बलोच और आप देख रहे हैं अजीम शान टीवी। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सूरज बयानी रोड पर। जो मेरे साथ मौजूद हैं इस रोड के नैब सदर शेख मोहम्मद आसिम साहब। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतने तवील अरसे बाद जो रोड ये बनाया है, क्या ये इस रोड से मुतमईन भी है? चले ज्यादा नहीं, थोड़ा रोड बना, आइए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। आदम साहब कैसे हैं? ठीक है आदम साहब, ये बताइए इतने तवील अरसे के बाद ये रोड बना, क्या आप इस रोड से मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि नीचे बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा है ना जैसे पहले। कि साल 2 साल 3 साल उसके बाद फिर दोबारा वैसे हो जाएगा। तो पहले भी हमने काफी मुश्किलें देखी हैं इस रोड के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही हुआ है। ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए हुआ जो कुछ भी हुआ है। ये काम जो होता है सरकारी पैदार वो नहीं है। जैसे पहले होते थे काम, एक बार काम करते थे 100 साल 50 साल उसकी होती थी, तो इसकी तो नहीं है। इसमें कुछ मैं इसमें मुतमईन भी नहीं हूं, तो मेहरबानी करें। जी, आप क्या समझते हैं इस रोड को किस तरीके से बनाया चाहिए था जो उस टाइप का नहीं बना? जैसे इन्होंने एमडीओ से लेकर बात की है, जो पहले वाली लैंड थी जो लैंड डेड हो चुकी है, उसको ये बाहर निकाल लेते, उसके बाद भराई वगैरह करके फिर दोबारा इसके ऊपर वो करते, तो वो वैसे की वैसे है। कुछ अरसे बाद फिर दोबारा वैसे हो जाएंगे, गाड़ी नीचे गिर जाएगी, सुराख हो जाएगी। ये तो अच्छा आदम साहब, ये बताइएगा जो पिछले 2 साल से बढ़ती हुई महंगाई आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? पीडीएम है या फिर पीटीआई? मेरे हिसाब में पीडीएम सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद पीटीआई है। इन दोनों ने मिलकर हमारे मुल्क का बेड़ा किया, जितने भी इन्होंने किया है। तो मुझे तो ये लगता है कि अफ्रीकी नब्बे को चांस देना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने ये सूद निज़ाम इन्होंने पैदा किया हुआ है, कर्ज इन्होंने लिया हुआ है, हमें जितना तबाह किया इन्होंने किया हुआ है, गैर मुल्क इन्होंने किए हुए हैं। ये गुलाम यही हुकूमतें हैं, ना हम है ना हमें उनका वो पता है। तो लिहाजा ये तो देना चाहिए अफ्रीकी नब्बे को ना, एक अब चांस उनको हमें देना चाहिए, उनको देखते हैं वो क्या करते हैं। ठीक है, ये बताइएगा आदम साहब, जो मौजूदा महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है? आप एक पॉइंट को चॉइस कीजिएगा, पीडीएम है या पीटीआई है जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल की बाइस है? महंगाई तो ये है कि अब जो हाथ देने वाले थे अब वो हाथ लेने वाले हो चुके हैं। अब इतना इस मुल्क की महंगाई हो चुकी है कि जो बिल्कुल जिसकी 50,000 का महीना सैलरी वो भी घर में उसका भी बिल्कुल चूल्हा बंद हो चुका है। तो कहने का मतलब है ये ज्यादातर तो ये पीडीआई जो है यही है ना, इन्होंने सारा कुछ किया मिल के ना। जो पीडीएम है एक इन्होंने सबसे पहले इन्होंने की है, पीडीएम में इन्होंने पहले मिल के हमें कर्जा इन्होंने लिया हुआ था, उसके बाद जो पीटीआई उन्होंने भी उसका साथ दिया। अब दोबारा ये मिलकर इन्होंने बारे बनाए हुए हैं, एक दूसरे के पीछे इन्होंने तार बनाई है। यहाँ पे जो गरीब आवाम है, हम तो यहाँ से कम कारोबार से फारिग होते हैं, हमें तो इतना टाइम भी नहीं है ना। ये इनकी सियासत है, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया बस, ये अपने इन्होंने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल किया। जी, मेरे साथ मौजूद थे ये सूरज बयानी रोड के नैब सदर मोहम्मद आजम साहब। उनका कहना ये था कि ये पीटीआई वाले या पीडीएम वाले इन्होंने आपस में बाड़ियां लगा के रखी हुई हैं और अवाम को इंतहाई, जी मैं ये अल्फाज दोबारा दोहराना चाहूंगा कि अवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना के रखा हुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए अजीम शान टीवी। अल्लाह हाफिज।